के खेत में ज्यादा पानी, गरीब के खेत में कम पानी। पानी और बादल भी सनातन। अरे पानी मत पिलाओ भाई, बैठ जाओ। अरे नवरात्रि चले, कोई तपस्या करो। मर थोड़ो न जाओगे 2 घंटा में। कोई बारात करने आएगी, लड्डू पूड़ी दिया जाएगा। भंडारा बन रहा, बाद में खाना 2 घंटा, तब मर जाओगे 2 घंटे में क्या। नवरात्रि में तो लोग दिन भर देखो पानी नहीं पिएंगे और घंटी घंटा बजाएंगे, आप 2 घंटा नहीं रह सकते। प्यास अगर नहीं बरदा तो धीरे सुध करके पी लेना। 4 आदमी सेवा में लगेंगे आपके, तब तो और गड़बड़ कर दोगे। आप क्या सुन पाओगे कुछ। ध्यान से सुनो इस बात को, नहीं तो धोखा होने वाला है, मारे जाओगे आप। मामूली खतरा नहीं आगे है। नहीं सत्संग समझ पाओगे, धोखा है। देखो जब सारथी समझा रहा कि महाराज आप भी इसी तरह से एक दिन बुढ़े हो जाएंगे, आपकी भी शरीर पर झुर्री पड़ जाएगी। आप भी लाठी लेकर ऐसे गुड़गुड़ गुड़गुड़ नहीं, पैर हाथ काम नहीं करेगा। टूटे दांत केस भौजले ज्योति गई अखियन से। महात्मा बुद्ध ने कहा, ओ मैं भी बुढ़ा हो जाऊंगा, रथ वापस करो। रथ वापस हो गया, पाई पर गिर पड़े। अरे कहा बुढ़ा हो जाऊंगा, फिर शरीर का घमंड किस बात का। मैं भी इसी तरह जर्जर हो जाऊंगा एक दिन। लाठी लेकर चलना पड़ेगा। मेरी भुजाएं, आज तलवार चला के राजा थे, तलवार चलाते थे युद्ध में। कहा मेरे हाथ एक दिन एक गिलास पानी नहीं उठा पाएंगे। ये कैसा संसार, क्या शरीर, क्या जीवन, किस पर घमंड किया जाए। खैर बात आई, बात चली गई। 2 दिन में फिर अपने को अटेंड कर लिया, सावधान समझा, समझा बुझा करके संभल गए, संभाला अपने को। बहुत खतरनाक होता बैराग, नींद नहीं आएगी आपको। सामने जो दिखा रही कल मर जाएगा, ये मेरी स्त्री मर जाएगी, आग में जल जाएगी, ऐसा आप पागल हो जाओगे। मीराबाई ऐसे थोड़ा पागल हो गई। सत्संगियों को तो वैराग जगा ही नहीं। क्यों भावशाह, सो रहे हैं आप? वैराग जगदा तो नहीं जाती सत्संग, बताओ आप। जितने लोग बोरा पहनने वाले बुढ़े हो गए, मरने का समय सत्संग में सो रहे हैं। वैराग जगेगा तो ऐसे होगा, पागल हो जाओगे। खैर महात्मा बुद्ध अपने को संभाले नहीं, चलो ठीक, कोई बात है दुनिया। 3-4 दिन जब बीता, फिर रथ पर बैठ करके उसी सारथी के साथ अच्छा चलो फिर घूमा जाए। 2-3 दिन तो नहीं गए, यही चिंतन दिमाग में नाच रहा, मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, मेरी महारानी भी बुढ़ापे में चली जाएंगी, राजा रानी सब बुढ़े, जिंदगी का मजा फिर किस काम का, बुढ़ापे में क्या होने वाला। 3-4 दिन के बाद फिर हवा खाने के लिए जब निकले तो 4 आदमी एक मुर्दा लेकर राम नाम सत्य का जुलूस जा रहा। 4 आदमी कंधे पर डोली टांगे हैं, पीछे गांव वाले जा रहे, राम नाम सत्य बोला जा रहा। राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि सारथी ये किसका जुलूस जा रहा। सारथी कह रहा, महाराज आज वही बुढ़ा मर गया, वही बुढ़ा जो आपने 3 दिन पहले देखा था, उसकी मौत हो गई। सूचना आई है कि उसका जुलूस निकल रहा, लोग ले जा रहे हैं। हम मरना क्या होता। अब राजा को ये भी नहीं पता मरना क्या होता है। अरे कहा महाराज आत्मा इस शरीर से निकल गई, अब ये शरीर डेड मुर्दा बेकार हो गया। कहा क्या करेंगे अब इसको लोग। कहा ले जाकर इस शरीर को भी आग में जलाया जाएगा, नदी के किनारे पेड़ के नीचे। हाड़ जरे कम करो भाई, कम करिए, कोई बहुत ज्यादा जनता नहीं सुन लेंगे लोग। हाड़ जरे जो, और कम करिए। हाड़ जरे जो लाकड़ी, केस जरे जो घास। महाराज शरीर की हड्डियां लकड़ी की तरह से, शरीर के सारे बाल घास फूस की तरह से, घंटा 2 घंटा में जलकर अभी मुट्ठी भर राख हो जाएंगी। इस बुढ़े की हड्डी गुड्डी का कहीं अब पता नहीं चलेगा। खाक, ये सूरज की तरह चमकता चेहरा, सोने की तरह चमकती काया शरीर, आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगी। मिट्टी मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाएगा बस 2 घंटे के अंदर। खेल खत्म इस बुढ़े का। अब महात्मा बुद्ध अपने शरीर को देख रहे हैं। कहा सारथी मैं भी जल जाऊंगा।
मैं भी इसी तरह जला जाऊंगा? सारथी कह रहा, हाँ महाराज, आपको भी जलाया जाएगा, आप भी एक दिन आग में जलकर भस्म हो जाएंगी। कहा, फिर मेरे राजपाट का क्या होगा? कहा, महाराज राजपाट भी बिगड़ता रहता है। कहा, एक राजा था, एक रानी, तो मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई खत्म। बड़े बड़े राजे चले गए, चक्रवर्ती चले गए, राजपाट भी बिगड़ गया उनका। और अगर महाराज आपका राजपाट बचे भी रहेगा, तो जो आपका साल भर का बच्चा है, जो भी गोद में खेल रहा, पालना में झूल रहा है, जब आप बूढ़े होकर मरोगे तब तक वो सयाना हो जाएगा। जैसे आपके पिता बाप को राजा बनाना चाहते, वो मर जाएंगे, आप मर जाओगे, आपका बच्चा राजा बन जाएगा, संसार ऐसे चलेगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, मेरी महारानी का तब क्या होगा, बड़ी सुंदर है, मैं उनके ऊपर मोहित रहता हूँ, दिन रात देखना चाहता हूँ। सारथी कहता, महाराज आपकी महारानी भी बुढ़ी हो जाएंगी, आप उनके चेहरे की तरफ देख नहीं पाओगे, तब केवल चेहरा जवानी में अच्छा लगता, जब शीशा के सामने जाते हो बस 4 बार 10 बार देखते हो, लेकिन बुढ़ापे में दाढ़ी साड़ी सफेद हो गई, बाल सफेद हो गए, 2-4 दांत टूट कर नीचे गिर गए, चेहरे पर झुर्री पड़ गई, अब अपना ही चेहरा नहीं अच्छा लगता अपने को, इसलिए आदमी शीशा उषा देखना बंद। क्यों भाऊ साहब, फिर सो गया? शीशा देखना बुढ़ापे में आदमी बंद कर देता है, और अगर देखेगा भी तो नाती पोता चुटकी लेते हैं, हंसते हैं, देखो दादा का। बुढ़ापे में भी शौक नहीं जा रहा है, बुढ़ापे में शीशा, चाहे बुढ़ा आदमी हो चाहे बुढ़ा स्त्री हो, अपना ही चेहरा आपको अच्छा नहीं लगेगा। बुढ़ापा कितनों डेंट पेंट क्रीम पाउडर लगाओ, तेल साबुन, जवानी में न भी लगाओगे अच्छा लगेगा, नहीं साबुन है नहीं तेल है, तब भी आप सुंदर लगोगे, हैंडसम लगोगे, चेहरे पर तेज रहेगा। सारथी सब कुछ समझा रहा, महाराज महारानी भी बुढ़ी हो जाएंगी, आज आप जिनके ऊपर फिदा हो, सोचते हो महारानी दिन रात मेरे सामने दिखाई दे, महाराज आपको घृणा हो जाएगी, महारानी को अरे उधरे रहो भाई। इस तरह का प्रेम आप लोगों में बुढ़ापे में नहीं रहेगा, तब वो भी जल जाएंगे, आप भी मर जाओगे, कट जाओगे, पिट जाओगे। महात्मा बुद्ध को इसी पर झटका लग गया, इतने में झटका लग गया। देखो सारथी एक मामूली आदमी, नौकर, 2-4 लाइन उनको सुना दिया, बस दिमाग में अरे व्रत वापस करो, वापस करो, मैं तो धोखा खा गया, इस संसार में सब झूठा पसारा है, झूठा खेल है, जग सराय दिन 4 बसेरा, या में काहू न काहू केरा, कोई किसी का नहीं है, वापस करो रथ, मैं सत्य की खोज करूंगा, सत्य क्या चीज है, ये सारा संसार, इसमें जीवन बीतेगा सब झूठे झूठ, राजपाट मान लो और बनाऊंगा, वो भी झूठे झूठ, एक दिन खत्म हो जाएगा, मैं पढ़ाई लिखाई करूंगा, वो भी एक दिन डिग्री वादा सब खत्म, मर जाऊंगा, खेल खत्म। आकर के चारपाई पर गिर जाते, नहीं निष्कर्ष निकल पा रहा। सत्य का दर्शन आसान है, सत्य का ज्ञान सोचने से, इच्छा तो है, इच्छा है कि हम अंग्रेजी पढ़े, लेकिन कोई अंग्रेजी का मास्टर तो मिले तब तो पढ़ोगे आप। आज महात्मा बुद्ध के अंदर देखो बड़ा झटका, बैराग जाग गया, अब इस संसार का कोई मोह नहीं, महारानी सामने आ रहे हैं लेकिन कोई आसक्ति नहीं। आज महात्मा बुद्ध कह रहे हैं कि मैं सत्य की खोज करूंगा, सत्य क्या है, शाश्वत क्या है, और सत्य अगर है कुछ तो कहो उमाय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब, कहा संसार तो सपना हो गया, अगर सत्य है तो हरि और हरि का भजन, परमात्मा सत्य है, और दूसरा परमात्मा का शब्द, जिसको वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद हिंदू ग्रंथों में कहा गया, सब मरी जाए शब्द नहीं मरता, परमात्मा नहीं मरेगा, परमात्मा की आवाज नहीं मरेगी,
उसी शब्द का भेद आपको संतों ने बताया, गुरु महाराज ने भी बताया कि भाई भगवान की आवाज आपको ही रोके है, सबको यहाँ लाती है, वही ले जाती। भगवान जो है शंत रूप में अगर धारा आती भी है तो शब्द रूप में आते। जैसे समुद्र से वेव साफ हो, वाटर पानी की तरंगे चलती, जैसे सूरज और सूरज से किरणियां निकलती हैं, फिर शाम को सूरज में समाहित हो जाती, ऐसे परमेश्वर की तरफ से शब्द की धार। कहा नाम ही नाम रचा शब हुई, नाम बिना उद्धार न हुई। नाम कहो शब्द कहो, मतलब चीज एक ही, लेकिन नाम में थोड़ा ज्यादा चीजें हैं, कंबाइन है, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक नाम। और शब्द में केवल साउंड है, जैसे आपका नाम भी है, आपकी आवाज भी है, ऐसे ही परमेश्वर का यहाँ नाम भी रखा गया। नाम तो हम लोगों ने रखा, हम लोगों का मतलब जो लोग मनुष्य शरीर में महात्मा साधु लोग आए, राम रहीम केशव करीम अल्लाह खुदा गाड ईश्वर, राधे श्याम सीता राम, अल्लाह खुदा रब्बुल आलमीन गाड ईश्वर, जो भी नाम, ब्रह्म पार ब्रह्म, ये सब हिंदी अंग्रेजी में हम लोगों ने रखा। लेकिन जो ध्वन्यात्मक नाम है, शब्द, ये अपने आप पहले से था। नहीं कि हम लोगों ने बना दिया। घंटा संघ की आवाज, हमारे निरंजन प्रभु की आवाज घंटा संघ हम लोगों ने बनाया, वो तो शाश्वत है, सनातन है। इसी आवाज की धार पर आत्माएं उतारी गई। शब्द की डोली नाम के जहाज में बैठा कर सारी आत्माएं मृत्यु लोक में उतरी हैं। और कहते भाई शब्द बिना उद्धार न हुई। जब तक इस शब्द की डोली नाम का जहाज अब आपको नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग यहाँ भटका खाते रहेंगे, नहीं जा पाओगे। अब वहां कोई दूसरा जहाज जाता ही नहीं है। आपको बाहर में कोई जहाज मिल जाएगा, कार मोटर चली जाएगी। अमेरिका जाना है, बीच में बहुत बड़ा समुंदर है, कार मोटर से बंबई तो जा सकते हो जहां तक धरती है। मान लो बीच में बड़ी बड़ी गंगा गोदावरी नदियां हैं, पुल बांध दिया जाएगा, कार चली जाएगी, सड़क बन जाएगा। लेकिन अमेरिका जाते समय बहुत बड़ा समुंदर है। इसी धरती पर अमेरिका है, लेकिन इतना बड़ा समुंदर है, अभी तक उस पर वैज्ञानिक पुल नहीं बना पाए। आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा पर पहुंच गया, लेकिन यूरोप और अमेरिका के बीच में जो समुंदर है, उस पर अभी तक पुल नहीं बन पाया। लेकिन लोग अमेरिका जा रहे हैं। कैसे जाते? जहाज से, चाहे पानी वाली जहाज, चाहे हवाई जहाज से, एयरप्लेन। आपको कार से जाया जाए, ट्रेन से जाया जाए तो अमेरिका के लिए ट्रेन और कार मोटर का साधन है, सड़क नहीं है। बस पानी वाली जहाज, हवाई जहाज। इसी तरह से जो आपका देश, अमर देश सतलोक, कि भाई वहां जाने का एक ही बस रास्ता है, नाम की डोली शब्द का जहाज। शब्द डोर सूरज चली आई, काल जाल में गई भुलाई। शब्द शब्द रचा शब हुई, और शब्द बिना उद्धार न हुई। यही नाम की डोली शब्द का जहाज जब मिलेगा, तब आप अपने देश, अपने सच्चे घर, सच्चे वतन पहुंच जाओगे। आप कहोगे भाई जितनी पूजाएं अब तो क्या सब गलत है? ना, गलत नहीं है। कार भी सही है, साइकिल भी सही है। अब मान लो कोई हवाई जहाज मुड़ा कहेगा साइकिल गड़बड़ है, नहीं है, साइकिल भी तो है। तो 4 किलोमीटर जाना, 10-5 किलोमीटर साइकिल से चला जाएगा। 150 किलोमीटर जाना है तो आप कार मोटर का सहारा ले लोगे। और दूर जाना है तो रेलगाड़ी भी चलेगी। पहले जमाने में जब साइकिल मोटरसाइकिल नहीं, तो हाथी घोड़ा ही से काम चल जाता था। इसलिए बड़ी लंबी यात्रा लोग नहीं कर पाते थे। दिल्ली के राजे महाराजे बादशाह आपके नरसिंहगढ़ बैतूल तक आते आते थक जाते थे। बहुत कम ही राजा महाराजा दिल्ली से चलकर सतपुड़ा पहाड़ को देखो पार करके नागपुर के आगे तेलंगाना और तमिलनाडु की तरफ पहुंच पाते थे, अपना राजपाट कायम किया। क्योंकि तब केवल हाथी घोड़ा का युग था, कार मोटर हवाई जहाज था नहीं। इसी तरह से सब चीज का साधन होता।
मान लो ये शब्द की डोली नाम का जहाज, तो संतों ने भेद बताया। इसके पहले भी तो लोग साधना करते थे, पूजा पाठ तो हर युग में। लेकिन संतों ने क्या कहा? कहा सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई न जानी शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया बिचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। कहा 3 युग लंबा पीरियड बीत गया, 17,28,000 बरस सतयुग। बाबू साहब, बाबू साहब, 12,96,000 बरस त्रेता, 8,64,000 बरस द्वापर, और 5,000 बरस से ज्यादा कलयुग बीत रहा। कहते भाई सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई न जानी शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया बिचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। कभी संत अवतार तो गिना गिनाया कुछ ही समय हुआ है, कुछ 100 साल। और ये सूरज शब्द योग का मार्ग इस कलयुग में संतों ने जारी फरमाया। कहा महाराज तब व्यास, वशिष्ठ, वाल्मीकि जी, दुर्वासा ऋषि, श्रृंगी ऋषि, पराशर ऋषि, हजारों लाखों लंबी सूची बनी है। आखिर इन लोगों का क्या, कौन सी साधना किए? रामावतार हुआ त्रेता में, कृष्णावतार द्वापर में। चूंकि आप सब लोग सत्संगी हो, आसानी से समझ जाओगे। दुनियादार तो झगड़े करने लगेंगे, हमारे राम को पीछे कर दिया, वो लोग कहेंगे हमारे भगवान के को पे हम लोग भगवान मान रहे। ठीक है, भगवान थे, जहां तक के थे वहां तक थे। लेकिन अमर देश सतलोक, वहां जाने का किसी को कोई साधन त्रेता द्वापर में था ही नहीं। जब मुसलमानों के राज में जहाज था ही नहीं, तो जहाज की बात कहां से आएगी? चाहे ग्रेट अकबर बने, महा सम्राट अकबर ने राज किया, हल्दी घाटी में कितना बड़ा युद्ध लड़ा गया, महाराणा प्रताप और सम्राट अकबर का। लेकिन वो लड़ाई कुल मिलाकर के हाथी घोड़ा तीर तलवार भाला गणाश, वहां मिसाइल नहीं दागी गई, परमाणु बम नहीं गिरे, न तो हवा हेलीकॉप्टर जहाज रॉकेट दागे गए। कौन उसकी व्याख्या करेगा बताओ आप? हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, कार, मोटर, ये तो अभी हाल में बना सब, जिसको इंटेलेक्चुअल डेवलप कहते हैं, भौतिक विज्ञान विकास। आदमी की बुद्धि का भगवान ने नहीं बनाया। अभी नहीं कि जहाज भगवान ने बना, आपका मोबाइल है, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में आ गई। आप अपने गांव के बगल के बारे में नहीं जान पाते थे, गांव में क्या हो गया, नरसिंहपुर में जन्म गए, मर गए। और आज मोबाइल के द्वारा अमेरिका में क्या हो रहा, लंदन में क्या, कहाँ लड़ाई हो रही, कहाँ झगड़ा हो रहा, कुछ अच्छा भी समाचार, कुछ खराब भी समाचार, कहाँ बलात्कार हो रहा, कहाँ व्यभिचार हो रहा, कहाँ दंगा हो रहा, कहाँ मार काट हो रही, सब समाचार अपने अपने हिसाब से। आप सबके हाथ में मोबाइल है। मजदूर करने वाले, मजदूरी करने वाले, वो भी देखो मोबाइल लिए घूम रहे हैं। गांव की औरतें पढ़ी लिखी नहीं है, खेत में काम करने जा रही, बकरी चराने, गाय चराने, लेकिन मोबाइल हाथ में है। पूरा उनको मोबाइल का पता, कुछ न कुछ तो देखेंगी। नहीं अच्छा देखेंगे सत्संग, तो मोबाइल पर सत्संग भी आ रहा तमाम महात्माओं का, पूरी रामायण पूरी गीता आ रही है, इतिहास आ रहा, भूगोल आ रहा। लेकिन इसमें नाच गाना भी आ रहा है, जिसको जो अच्छा लगेगा। अब आपको टाकीज और पिक्चर घर में तो जाना नहीं है, मोबाइल में पिक्चर देख लो, रजाई ओढ़कर रात भर देखो आप। माँ बाप सोचते हैं कि बच्चा सो रहा है, और बच्चा रजाई में ओढ़ करके, कंबल ओढ़ करके मोबाइल, और साइलेंट कर दिया, आवाज बाहर नहीं है, कान में लगा लिया, वो गाना सुन रहा है, पिक्चर देख रहा। माँ बाप सोच रहे हैं कि बच्चा सो रहा है, और बच्चा रात भर गंदा गंदा पिक्चर, सिनेमा, क्या क्या नाचना गाना। खातूनों की बहन बेटियों के नंगे नंगे चित्र भी आए, बिल्कुल नंगा चित्र। अभी पर्दे में तो सब कुछ होता, लेकिन बना डाला लोगों ने। ये सारी चीजें आज के इस आधुनिक युग को, इसको इंटेलेक्चुअल, वैज्ञानिक, भौतिकवादी युग कहा जाता है। और इसी ने देखो इन आदमियों को पागल कर डाला है। इतनी चीजें, माया की बाजार। रहने दो भैया, अब तो काहे परेशान हो आप लोग सुनो बैठ के, आवाज जा रही, रहने दो, चलो बैठो, ढोर है जैसे। बैठ जाओ सब लोग, ठीक, आवाज तो जा ही रही।
कोई 5,000 आदमी 10,000 थोड़ो ना है। अरे इतने लोग तो हम ऐसे बोल देंगे, सुन लोगे आप। अगर एक कट भी जाएगा तो जोर से बोलेंगे, सुन लेना आप। देखो काट ही दिया लाइन। तो देखो आप, इसी भौतिकवाद ने अब इसको दो तरह से देखा जा रहा है। अगर हमको आपको सत्संग नहीं मिलेगा, हम आप कहेंगे बड़ा विकास हो रहा, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बड़ा डेवलप, बड़ी तरक्की हो रही। बाप दादों के पैरों में जूता चप्पल नहीं था और हम लोग 5-5 हजार का जूता चप्पल। पैसा है तो हर महीने लोग जूता चप्पल बदल रहे, कपड़ा बदल रहे। बाप दादे धोती पायजामा में मर गए, कहीं पायजामा फटा है, कहीं धोती फटी है। और आज आदमी दिन में 2 बार कपड़े बदल रहा है, सुबह कुछ पहना, शाम को कुछ पहना, सूट बूट टाई कोट। बाप दादे झोपड़ी में मर गए, आज 1-1 करोड़ की कोठियां। जो कार मोटर कभी बंबई, इंदौर, भोपाल में नजर आती थी, इतनी सुंदर सुंदर महंगी कारें आज आपके नरसिंहपुर जिले के जंगल पहाड़ में सड़कों पर घूम रही हैं, गांव में। जो कीमती कार कभी बंबई ऐसे शहर में देखी जाती थी, 50 साल के अंदर इतना बड़ा विकास हो गया। उतनी महंगी महंगी कार आज नरसिंहपुर के गांव में। गांव की जाओ, कोई 2-4 कार तो मिल ही जाएगी आपको, 10 लाख 20 लाख वाली। मान लो 1 करोड़ वाली नहीं मिलेगी, 10 लाख 20 लाख वाली तो गांव गांव में मिल जाएगी। हर आदमी पढ़ा लिखा, फर 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 अंग्रेजी बोला, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई टीचर ट्यूटर मास्टर बन गया, कोई जज बन गया, कोई बैरिस्टर बन गया, कोई वकील बन गया। और पुरुष ही नहीं, औरतें भी, बेटे ही नहीं, बेटियां भी, सब इंटेलेक्चुअल, सब ग्रेजुएट, सब बीए एमए पास। तो माना जा रहा है भाई बड़ा विकास हो रहा। लेकिन दूसरे नजरिए से संत इसको देख रहे कि भी ये सब माया की मंडी बाजार है। जितने ज्यादा इसका विस्तार होगा, उतने ज्यादा हम आप इस माया के आकर्षण में फंसेंगे, भूलेंगे। जैसे किसी के पास मान लो एक दुकान है, उससे पूछोगे भाई सत्संग में क्यों नहीं आते हो? कहेगा क्या करें बाबूजी, इतना ग्राहक आते हैं, और जब सत्संग का समय तो ग्राहक और बढ़ जाते हैं शाम को, और शाम को ही संडे का सत्संग होता है। उसी समय ग्राहक आते, अब सोचे कि ग्राहक को छोड़ देंगे, नाराज हो जाएंगे। बताओ आप, जब आपके पास दुकान नहीं थी या ग्राहक कम आते थे, तब आपका संडे का सत्संग कभी नहीं छूटता था। और आज मान लो आप कहते थे गुरु महाराज हमारी भी गरीबी दूर हो जाए, चलो दूर हो गई। गुरु महाराज ने दया कर दिया, दुकान खूब चलने लगी, पैसा हो गया, ग्राहक बढ़ गए, तबे तो दुकान बढ़ेगी। अब आप सत्संग छोड़ दिए तो घाटा हुआ कि फायदा हुआ कि नुकसान? बताओ। एक तरफ तो फायदा नजर आ रहा है, आपके घर में पैसा बढ़ गया, लेकिन आपका परमार्थ तो कमजोर हो गया। पैसा बढ़ा, दौलत बढ़ी, धन बढ़ा, घर बना, मकान बना, सब कुछ हुआ, लेकिन आपके सत्संग में, भजन में कमी आ गई। 9-9 बजे रात तक दुकान पर बैठ रहे, 9 बजे के बाद जब आते हो कहते ओहो बहुत थक गया, माला नहीं, पूजा नहीं, भजन नहीं। तब तक देवी जी आगे ने कहा महाराज क्या? अरे कहा कुछ नहीं, मैं बहुत थक गया हूं, दिन भर इतने ग्राहक, इतने ग्राहक, दिमाग खराब हो गया मंडी बाजार में। तब देवी जी कहेंगे अच्छा 2 रोटी खाओ, चुपचाप सो जाओ, थक गए हो। अब आप सोचो, जिस संसार की संपदा ने, जिस संसार के क्रियाकलाप ने आपके भजन के, सत्संग का नुकसान कर दिया, तो आप ये घाटे का सौदा है कि मुनाफे का है? गुरु महाराज ने कहा दोनों बैलेंस करना। बच्चा कुछ भी हो, दिन में, सुबह दिन में मेहनत ईमानदारी से खेती, दुकान, दफ्तर का काम करना, और थोड़ा सा समय निकाल कर रेगुलर, लगातार, बिला नागा 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम से ध्यान, भजन, सुमरन, नाम कमाई, शब्द कमाई करना।
गुरु महाराज ने यहां तक कहा था अगर नहीं समय मिलता है तो टट्टी में बैठ करके कल, आखिर टट्टी तो करोगे आप, टट्टी तो रोके नहीं, चाहिए कितनों दुकान और कितनों खेती का काम हो, टट्टी लगेगी, टट्टी में जाओ, जरा टट्टी में ज्यादा देर बैठ जाना, मतलब टट्टी हो भी गई तभी बैठे रहो उसी में, भजन कर लो आप। लोग कहेंगे टट्टी करने गए, कोई कम से कम परेशान नहीं करेगा। गुरु महाराज ने कहा टट्टी में ही समय नहीं निकालना। अब कोई इतना बेवकूफ होगा टट्टी में भजन करेगा बाबू साहब? अब आप जागे तो उन पर चढ़ी, देखो वो सो गए, इनसे उतरी तो उन पर माया चढ़ गई, देखो माया है। कहा शरत कठिनाई, राम कृपा बिन आए न जाई, गृह झंझट नाना जंजाला, जे अति दुर्गम शैल विशाला, करिय कष्ट आवे जो कोई, आवत नींद जुड़ाई। कहा सत्संग में आने कठिन है, अगर कोई आ भी गया तो तब तक सो ही जाता। खैर खुशी की बात, नीचे वाला तो कोई सो नहीं रहा, कुर्सी वाले सो रहे, कुर्सी गड़बड़ है, गड़बड़ कुर्सी करती है, नीचे की जनता तो ठीक है, ये दिल्ली भोपाल, जब आप इनको कुर्सी पर भेज देते हो, बैठा देते हो, तो नेता लीडर क्या करते हैं? वहां जाकर के एसी बंगले में बस आराम से बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता। बोतल माने दूध नहीं, दूध पीते तब तो हम लोग खुश हो जाते, देश के एमपी एमएलए दूध पीते तब तो बुद्धि सही रहती, रामराज आ जाता। बोतल माने शराब वाली बोतल, जब कहा जाए बोतल छाप नेता तो समझ लो पियक्कड़ नेता, दारू शराब पीने वाले। देश के नेता लीडर 90%, हम कम बता रहे हैं, 90% लीडर आज देखो दारू और शराब का सेवन करते, क्या धर्म बचेगा, क्या कर्म बचेगा, कैसे बचेगी मानवता, कैसे बचेगी मनुष्यता, कैसे बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचेगी? तो गड़बड़ सड़बड़ तो सब कुर्सियां करती है। कुर्सी वाले ठीक हो जाएं तो जनता तो बेचारी जिधर हाँक दोगे चल देगी, जैसा राजा वैसी प्रजा। अब अंधेर नगरी चौपट राजा, और टका सिर भांजी टका सिर, जैसा राजा वैसी प्रजा हो जाएगी। और आज वही चीज आपके सामने आ रही है। तो देखो आप, इन्हीं महापुरुष अनेक प्रकार का दृष्टांत प्रमाण देकर के हम भोली भटकी मानव आत्माओं को समझाने का, बताने का प्रयास करते, कोशिश करते। कभी जितना ज्यादा इस संसार का विस्तार होगा उतने ज्यादा आपका परमार्थी घाटा हो सकता, संभावना। अब कोई बिरला हो गए, जैसे मीराबाई, मीराबाई तो रानी थी चित्तौड़ की, सब कुछ था, लेकिन खट निकल गई, निकलना पड़ता। महात्मा बुद्ध निकल गए, लेकिन ये लोग बहुत कम। और हम आप उधर और बढ़ना चाह रहे हैं, जिनको मिला वो लोग माया को छोड़ करके हटना चाह रहे हैं, और आज दुनिया उसमें फंसना चाह रही है। ये सब फैलाव ही तो है, पहले से भी फंसे थे और फंसा दिया। ये सब माया की छाया कही गई। जितने यहाँ बाजार मंडी सजेगी, बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े महानगर, मंडी सज गई, किस्म किस्म के सामान पदार्थ। अब जब आप बाजार में जाओगे तो लालच आएगी, ये खरीद लिया जाए, ये खरीद लिया जाए, ये ले लिया जाए, पूरी बाजार खरीद लो, पूरा नरसिंहपुर खरीद लिया जाए, लेकिन पैसा नहीं है। अब चलो पैसे का इंतजाम किया जाए, तनख्वाह से तो पूरा पड़ेगा नहीं, घूस लिया जाए। नंबर 1 की कमाई से कुछ होना नहीं, चलो नंबर 2 से कमाओ, चाचा को मार कर ले लो, भतीजा को मार कर ले लो, भाई को मार कर ले लो, इसको लूटो उसको पाटो। नंबर 1 की कमाई से कोई नरसिंहपुर नहीं खरीद सकता, खरीद लेगा? नंबर 1 की तनख्वाह से आप बहुत करोगे, अपने बाल बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे, दवाई पढ़ाई, रिटायर हो जाओगे, 25-50 लाख मिलेगा, सरकार देगी, उसे एक घर बनवा लोगे। अब आप कहोगे अपनी तनख्वाह से आप नरसिंहपुर खरीद लो, नहीं खरीद पाओगे। नरसिंहपुर को तो नेता लीडर खरीदेंगे जो नंबर 2 की कमाई करते हैं, लूट रहे हैं जनता को, उनको कोई दीन ईमान से मतलब नहीं।
और गुरु महाराज ने इसके लिए मना किया, कहा मत लूटना किसी को, जो आपके भाग्य में है प्रारब्ध मेहनत ईमानदारी से। 1 लाख तनख्वाह मिल रही तो बस 1 लाख 1 पैसे मत बढ़ना, किसी से 10 पैसे घूस मत लेना, 1 रुपया मत लेना। खेती करते हो खेती से गुजर करो, किसी चाचा भाई भतीजा की जमीन, किसी गरीब की, किसी रिश्तेदार की मत हड़पना। 5 एकड़ है तो उसी में गुजर करो, दूसरा रास्ता पकड़ लो। बिजनेस व्यापार करते हो तो उतने लाभ लेना दाल में नमक की तरह, दाल में जैसे नमक उतने आप लाभ लेना, मुनाफा लेना, उतने तौलना। अभी नहीं कि आधा आधा कम तौल करके और नंबर 2 का आपने इतना पैसा बना लिया तो सुखी नहीं हो पाओगे। यानी कुल मिलाकर के महापुरुष ये चाहते हैं कि आप संसार में ज्यादा ना फंसने पाओ, क्योंकि निकलने फिर कठिनाई हो जाएगी। जितने ज्यादा जाल में चिड़िया फंस जाएगी, जितने ज्यादा बंधन में उलझ जाओगे, फिर निकलना कठिन हो जाएगा। कहा रे मन समझ के लाद लदनिया, उतने लादो जितना बर्दाश्त कर सको, ढो डाओ। और कितना लाद चुके हो, 1-2 बंधन लदा है। देखो आपके बंधन का जिक्र, सब लोग इसी बंधन में, कितने बंधन में जीव बेचारा फंस चुका है। कहा फंसे तुम, अब दोनों लोग सो रहे हैं। बधे तुम गाढ़े बंधनान, फांसे तुम गाढ़े बंधनान। कहा पहला बंधन पड़ा देह का, ये बंधन है जिस शरीर को खिलाने पिलाने जिलाने में, सुंदर से सुंदर बनाने में, तेल फुलेल करे नित केले, सो माया के फेर में सार भुलानो। अब देखो थोड़ी बात अटपटी लगी, अरे शरीर बंधन है, शरीर को नहीं रखा जाएगा ठीक ठाक डेंट पेंट, भाई रखो, लेकिन इतना इसके पीछे क्यों बर्बादी कर दिया, पूरा जीवन इसी पर गुजार दिया, भजन किया ही नहीं। सुबह से लेकर शाम तक इसी शरीर के चक्कर में नहलाना धुलाना, क्रीम पाउडर तेल खिलाना पिलाना, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी टॉनिक विटामिन, तब तक आंख वाला डॉक्टर, चश्मा वाला डॉक्टर, तब तक कान वाला डॉक्टर, तब तक दांत वाला डॉक्टर। कहा डॉक्टर साहब अच्छा नहीं लग रहा है, हमारे दांत टूटे, कहा लाओ बंदर का लगा देता हूँ। कहा महाराज पैसा, कहा 32,000। अरे कहा महाराज नहीं बंदर वाला, अरे कहा सोना चांदी का लगा दूंगा। कहा पैसा, कहा 2 लाख लाओ। अमीर लोग सोने का चांदी का, गरीब लोग तो पत्थर, बंदरे के दांत पत्थर का लगा देंगे। भाव साहब आपका किसका लगा? पत्थरे का है ना, देखो इनका भी टनाट, सब दांत नया लगाए, सब पत्थर का, मालूम पड़ेगा जवान ओरिजिनल और है डुप्लीकेट। दांत वाला डॉक्टर, कान वाला डॉक्टर, आंख, तब तक गठिया बात पकड़ लिया, अब टांग वाला डॉक्टर। कहा डॉक्टर साहब चला नहीं, डॉक्टर घोड़ा बनाएगा। अरे जान लो कि बुढ़ापा आ गया, मौत की शहजादी संकेत दे रही कि भजन करो, अब चलो यहां से। और आप डॉक्टर के चक्कर में पड़े, डॉक्टर हमको घोड़ा बना देगा फिर जवान बना देगा। कहा ना 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 ना, मेहमान जवानी जाती है फिर लौट कभी ना आती है, भगवान इसी में मिलते हैं, क्या ढूंढे पत्थर पानी में। कहा जवानी में इसी शरीर से भजन किया जाओ, यो साधना करो भजन करो। जवानी तो गला दिया भोग में विलास में, बच्चा बच्ची पैदा करने में, खिलाने में पिलाने में, और अब बुढ़ापे में क्या भजन करोगे, कहीं गठिया पकड़ लिया, कहीं बात, कहीं कमर में दर्द, कहीं पेट में दर्द। अब तो आप डॉक्टरों का चक्कर लगा रहे हो, आप 1-2 डॉक्टर, हर हफ्ते कोई न कोई डॉक्टर, चलो दांत वाला डॉक्टर, अगले हफ्ते आंख वाला डॉक्टर, अगले हफ्ते हार्ट वाला डॉक्टर, बीपी हाई हो रही, बीपी लो हो रही है, तब तक शुगर पकड़ लिया, तब तक बवासीर हो गया, कहीं भूखंदर हो गया, 1-2 बीमारी। क्या शरीर को बचा पाओगे आप? जिन लोगों के पास करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, अमेरिका तक जाकर के लोगों ने इलाज करवाया, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर अमेरिका में हैं, भारत से बड़े बड़े डॉक्टर अमेरिका में, वहां तक लोग जाते हैं इलाज करवाने, बड़े बड़े टाटा बिरला डालमिया अंबानी अदानी, गरीब आदमी तो जाएगा नहीं। जितना आप यहाँ कपास गन्ना बेचकर खेती पैदा, उतना तो भाड़ा लग जाएगा अमेरिका जाने में, डॉक्टर तो मांगेगा 20 लाख। गरीब आदमी नहीं, मंत्री मिनिस्टर जाते, एमपी एमएलए जाते, लेकिन वो लोग भी वहां से मुर्दा होकर आते, डेड बॉडी। कहा अरे अमेरिका में आके मर गए नेताजी, भारत इनको भेज दो वापस।
अमेरिका में कोई भगवान डॉक्टर भगवान होता है? चाहे भारत के डॉक्टर चाहे अमेरिका के डॉक्टर आदमी ही तो हैं। और मरना है, मरना तो भगवान के हाथ में, डॉक्टर क्या करेगा? इतना रुपया पैसा समय के बाद भी हम शरीर को नहीं बचा पाते और घाटा हमारा कितना बड़ा हो गया। मनुष्य शरीर तो मिला था रगड़ने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए। जैसे आप कार क्यों खरीदते हो? 20 लाख की कार खरीदे चढ़ने के लिए ना, कार में बैठ करके आराम से रिश्तेदारी घूमो मोज प्रताप देकर। नहीं ज्यादा रिश्तेदारी तो ससुराले जाओ। ससुराल आदमी तो बड़े प्रेम से जाएगा जब कार हो जाएगी। और बाकी रिश्तेदारी में तो इस जमाने में बहुत कम लोग जाते हैं। माँ बाप कहते भाई अपनी बहन के यहाँ भी एक बार, अरे अच्छा देखेंगे। अरे बुआ के यहाँ भी चले जाना, मौसी के यहाँ चले जाना, बहन के यहाँ चले जाना, देखेंगे। और ससुराल जाना है तो माँ बाप को पता नहीं, तब तक कार लेकर ससुराल, रोज ससुराल। यही कलयुग की पहचान है। कलिकाल बिहाल ससुरार पियार भई जब से, रिप रूप कुटुंब भय तब ते, सुत मान ही मात पिता तब लो, अब लानन दीख पड़ी जब लो। कलयुग में क्या होगा? गोस्वामी महाराज रामायण में 600 साल पहले में लिख दिए। जो आज हम लोग कर रहे हैं, संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, इसीलिए उनकी वाणी अमर होती है। गुरु महाराज तो अब सुना रहे, गोसाई महाराज 600 बरस पहले लिखकर चले गए। और वो भी संत थे, संत सतगुरु। जो कुछ कहकर रामायण में गए हैं कलयुग के लिए सब सामने आ रहा। कहा जब ससुराल प्यारी लगेगी, माँ बाप दुश्मन हो जाएंगे। घर में माँ बाप को बच्चा तभी तक मानेगा जब तक घर में बहू रानी न आ जाए। घर में बहू रानी आ गई, चेहरा दिखाई दिया, माँ बाप का चेहरा बिल्कुल जहर लगेगा। हटो हटो, ए बुड्ढे हटो, बुड्ढे हटो। और बहू रानी को कहेंगे दिन भर हमारे सामने खड़े हो जाओ, उनसे कोई घेड़ा नहीं होगी। ये घनघोर कलयुग का प्रताप होगा। जबकि धर्म क्या कहता? माता का दर्जा पृथ्वी से बड़ा है, पिता का दर्जा आकाश से ऊंचा माना गया है हमारे धर्म ग्रंथों में। लेकिन कहा ये सब सिद्धांत कलयुग में खत्म, धर्म वरम किसी को पता ही नहीं होगा। ये सारे सिद्धांत खत्म हो जाएंगे। माँ बाप को कोई कुछ समझेगा ही नहीं, डांटेंगे फटकारेंगे। और बीबी, अगर उसने ऐसे चप्पल दिखा दिया, गड़ 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 गड़, सूट बूट टाई कोट, बंदूक रहेगी, बंदूक भी कांप जाएगी। बड़े बड़े कलेक्टर, एफसी, कप्तान, इंजीनियर, डॉक्टर, पढ़े लिखे, जो दुनिया का नरसिंहपुर में फैसला सबका करते हैं अदालत में, जिनको देख करके कलेक्टर एफसी को नरसिंहपुर की जनता कांप जाती है। लेकिन जब ये लोग अपने घर में जाते हैं, बहू ने चप्पल दिखाया, गड़गड़ गड़गड़ इनकी बंदूक, एसपी साहब कांपते हैं, डीएम साहब कांपते हैं, इंजीनियर, अनपढ़ गवार तो कम कांपते हैं। बीए में पास लिए दिए साफ। पढ़ाई लिखाई से क्या होता? संस्कार बनेगा। हिंदी में भी झूठ बोलते थे, अंग्रेजी बोल रहे तब भी झूठे बोल रहे हैं। आज का आदमी तो और पतित होता जा रहा, पढ़ा लिखा समाज। गुरु महाराज ने ऐसे नहीं इतनी मेहनत किया, बोरा पहना दिया। कहा बोरा पहनो नहीं तो धर्म की दीवार दरक जाएगी, धर्म नहीं। देखो 19 गुरु महाराज सन 1983 में 14 मई हम लोगों को टाट बोरा पहनाया। याद करो आप, बहुत से पुराने सत्संगी हो। वैसे नरसिंहपुर की संगत तो बहुत नई है। सन 1983 14 मई गुरु महाराज ने हम लोगों को हुक्म दिया बोरा पहन लो। बहुत लोगों, लाखों लोगों ने पहन लिया। और क्यों पहनाया? 40 साल हो गया बोरा पहनते। गुरु महाराज ने कहा जल्दी बोरा पहनो, गांव गांव घूम जाओ और जा करके नई पीढ़ी को बचाओ कि हमारी नई पीढ़ी में बच्चे शराब न पिए। अब तक जिन लोगों ने पी लिया, मान लो छोड़ो तो बर्बाद हो गए। हमारी नई पीढ़ियां शराब न पीने पाए। शाकाहारी वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी धर्म की स्थापना हो, इसके लिए मेहनत करो। गुरु महाराज का धर्म क्या था? शाकाहारी धर्म। क्या धर्म? शाकाहारी धर्म।
लेकिन ज्यादातर हिंदू जनता का धर्म तो मांसाहारी धर्म है, झगड़ा नहीं होगा बताओ। गुरु महाराज का धर्म शाकाहारी धर्म, भगवान राम का धर्म शाकाहारी, भगवान राम का धर्म और चार वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, तो झगड़ा नहीं होगा। हो गई भिड़ंत हो गई, हिंदू मुसलमान का झगड़ा था ना ना ना, तब न कोई हिंदू था न कोई मुसलमान था। राम का भी वैदिक धर्म, रावण का भी वैदिक धर्म, एक ही धर्म था धरती पर, वैदिक धर्म उसको कहते थे। लाखों बरस पहले जिस समय रामा अवतार हुआ, धरती पर केवल एक धर्म सफर करता था, इसको वैदिक धर्म कहा जाता। राम ने भी वैदिक धर्म, रावण भी वैदिक धर्म, वेदों, वैदिक धर्म का मतलब वेदों के ज्ञान पर आधारित धर्म को वैदिक धर्म कहते हैं। उस समय धर्म के नाम पर केवल एक किताब आई थी सामने, जिसको क्या कहते हैं, क्या कहते थे, वेद। अभी रामायण नहीं थी, बाद में लिखी जाएगी, रामावतार होगा तब तो राम की कथा। रामावतार अभी हुआ नहीं है तब भी धर्म चल रहा। धर्म की केवल एक किताब दुनिया में है, उसको वेद कहा जा रहा, रामावतार के पहले। अब एक ही किताब है, एक ही धर्म है, तो धर्म के नाम पर कोई झगड़ा होगा, होगा? लेकिन फिर भी झगड़ा हो गया, राम रावण का युद्ध हो गया, क्यों हो गया? कभी आप इस पर विचार करते हो? एक ही किताब है, दुनिया में कोई किताब नहीं। कबीर साहब का जन्म नहीं था उस समय, साखी शबद रमैनी नहीं थी, महात्मा बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था, बौद्ध धर्म की कोई किताब नहीं थी दुनिया में, महावीर साहब का जन्म नहीं हुआ था, जैन धर्म की कोई किताब नहीं, पैगंबर नबी मोहम्मद साहब का मक्का गांव में जन्म नहीं हुआ था, मुसलमान धर्म नहीं था, उनकी कोई किताब नहीं, कुरान हदीस नहीं थी, ईसा मसीह साहब का जन्म नहीं था, बाइबल नाम की कोई किताब नहीं थी, कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था, महाभारत गीता नहीं थी, रामावतार नहीं हुआ था, रामायण नहीं थी, फिर भी तो धर्म चल रहा था। रामावतार के पहले एक ही धर्म दुनिया में, उस धर्म को क्या कहा गया है, क्या कहा गया? कुछ जान लो आप, क्योंकि लोग भिड़ते होंगे आपसे ने, सोचेंगे जय गुरुदेव वाले को तो जानते होते हैं नहीं, बस शाकाहार चिल्लाते रहते हैं। और ये लोग अपने धर्म को देखो अच्छा मानते, मांसाहारी लोग, और आपके धर्म को कहेंगे गड़बड़ कर, आप तो आदमी की पूजा का, आप उल्टे कहेंगे। अपने पत्थर पूज रहे हैं, अपने को सही कहेंगे। अपने मछली अंडा खा रहे हैं, कहेंगे हमारा धर्म पूजा सही है नवरात्रि वाली। और जय गुरुदेव मिशन में आपको कहेंगे आप तो आदमी की पूजा करते हो, देवी देवताओं को बलि नहीं चढ़ाते हो, आप शाकाहारी हो। और ये लोग क्या कर रहे, मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और एक एक किलो मछली, 10-10 बोतल शराब, एक एक किलो अंडा। बताओ आप, जय श्री राम नाम बोलेंगे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अब आप बताओ, भगवान राम ने कभी मांस खाया था? नहीं। भगवान योगेश्वर श्री किरण जी महाराज मांस खाते थे? नहीं। रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? नहीं। फिर भी भारत की स्थिति क्या बताओ आप? आज भारत की आबादी 1 अरब 30 करोड़, पुरानी गणना के अनुसार। जाग रहे हैं आप लोग, सो रहे हैं? भीग गया शर्ट, हवा में बैठ जाए, उधर बैठिए हवा लगेगी, वहां चबूतरे बैठिए, बेहोश हैं एकदम आप। थोड़ा हवा लीजिए, हवा। देखो आप, पुरानी गणना, नई गणना कोरोना के कारण 2021 में होनी थी, नहीं हो पाई। पुरानी गणना के अनुसार भारत की कुल आबादी 1 अरब 30 करोड़ बताई, वैसे नई गणना में तो 1.5 अरब के ऊपर जाएगी। कोई 1 अरब 40 करोड़ का रहा, वैसे आबादी 1.5 अरब। गुरु महाराज तो 2 अरब के ऊपर बताते थे बहुत पहले। सही गणना कौन गिनेगा बताओ, गांव गांव कौन जाएगा, एक जगह बैठ के लोग लिख देते हैं। चलो 1 अरब 30 करोड़ ही मान लो सरकारी पुरानी गणना। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में आज भारत में 80% हिंदू, मेजॉरिटी में, बहुमत में सबसे ज्यादा।
14% मुसलमान भाई और 6% में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। यानी 1 अरब 30 करोड़ में परसेंटेज के हिसाब से 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 18 करोड़ मुसलमान भाई, बाकी 8 करोड़ में सभी धर्मों के लोग आ गए। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आपको सुन करके ताज्जुब होगा कि आज 82 करोड़ हिंदू भारत में मांस खाते हैं। कितने हिंदू? कितने हिंदू? क्योंकि आपको शाकाहारी बनाना, बनाओ इनको शाकाहारी। 82 करोड़ को बनाना। 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी और 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी। मतलब एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी उनका 4 गुना हिंदू भारत में 4 गुना। यानी एक शाकाहारी हिंदू को कई लोगों को सुधार करना है? 4 आदमी को शाकाहारी बनाना। खैर बड़ा कठिन काम नहीं है, लेकिन समस्या क्या है? 22 करोड़ में केवल हम ही लोग थोड़ो ना है। ये नहीं कि जय गुरुदेव मिशन के ही 22 करोड़ हैं, इसमें राधा स्वामी मिशन के लोग हैं। जो 22 करोड़ शाकाहारी लोग हैं, इसमें राधा स्वामी मिशन का नाम आप सुनते, बड़े अच्छे अच्छे आश्रम जगह जगह। ये बड़ा पुराना मिशन है शाकाहारी। ब्रिटानिया हुकूमत अंग्रेजों के राज में ही डेवलप कर गया था। जय गुरुदेव मिशन तो आजादी के बाद 1952 में गुरु महाराज ने खड़ा किया, लेकिन राधा स्वामी शाकाहारी मिशन, वो भी शाकाहारी मिशन और अपना भी मिशन शाकाहारी मिशन, लेकिन ये अंग्रेजों के जमाने में डेवलप कर गया था। बल्कि यूं कहा जाए, जिस समय 1857 की क्रांति हुई है, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई का नाम आप सुनते हो क्रांति में, इधर 1857 में क्रांति हो रही, महारानी लक्ष्मीबाई तमाम लोग युद्ध लड़ रहे। आगरे शहर की पन्नी गली में राधा स्वामी मिशन उस समय डेवलप कर रहा था। महारानी लक्ष्मीबाई के समय में राधा स्वामी शाकाहारी पंथ संत मत आगरे शहर की पन्नी गली में डेवलप कर रहा था। और अपना मिशन तो 1952 में आजादी के बाद, बहुत समय बाद, करीब 100 बरस पीछे, 1857 1952, करीब 100 बरस पीछे जय गुरुदेव मिशन की नींव गुरु महाराज ने काशी नगरी बनारस में स्थापित किया। इस 22 करोड़ शाकाहारी में करोड़ों लोग तो राधा स्वामी मिशन के, और भी मिशन शाकाहारी, जैसे आचार्य श्री राम शर्मा का नाम सुनते हो, गायत्री परिवार वालों का। आपके भी गांव गिराव में कोई रिश्तेदारी नातेदारी में गायत्री परिवार वाले मिलते हैं, उनका मंत्र है, वो मंत्र जपते हैं। बड़ा कठिन मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतना बड़ा मंत्र आपको दिया जाए, याद कर पाओगे आप? हे बच्चा, फिर पानी पिलाने लगे यार। हम गायत्री मंत्र पढ़ रहे तब तक आप पानी पिलाने लगे। मंत्र तो पढ़ो आप, मंत्र कोई खराब नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि विद्यार्थी कमजोर है। भारत की जनता आज हिंदी नहीं जानती, संस्कृत क्या पढ़ेगी? इतना बड़ा मंत्र गांव की जनता और मुक्ति सबको चाहिए। ऐसा मंत्र बताओ कि अनपढ़ गवार, लंगड़ा लूजा अंधा बहरा सेबरी भीलनी का भी उद्धार हो जाए। अब आप अनपढ़ गवार लोगों को गायत्री मंत्र पढ़ो आप, विद्वान लोग तो सीख जाएंगे। मंत्र तो बहुत ऊंचा है, अगर इसका सही उच्चारण करो तो आदमी पानी बरसा सकता है। गायत्री मंत्र का इतना बड़ा प्रताप है, और इसका सही उच्चारण करके सिद्ध कर दिया जाए तो पानी रोक दो, पानी बरसा दो, लेकिन कोई कर नहीं पाएगा। कलयुग में समस्या यही है। पहली बात तो याद, इसका शुद्ध उच्चारण कठिन है, हम भी सही नहीं कर पा रहे हैं। हमने तो एक मोटी लाइन बता दिया, ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, लेकिन है बहुत कठिन मंत्र। इसलिए इन अनपढ़ गवार भोली भाली जनता के लिए संतों ने सरल मंत्र, गुरु महाराज ने कितना सरल मंत्र आपको दे दिया। कहा 5 नाम का सिमरन करे और कह कबीर तब भव से तरे।
पांचों नाम नहीं याद कर पाए अभी तक आप। इसमें इतने सत्संगी बैठे, भी सही पूछा जाए नहीं याद होगा। पांचों सही नाम, पांचों रूप, पांचों स्थान, पांचों की आवाज। सोहन सोहन पूछा जाए कैसे जपते हो, कभी कभी पूछते हैं हम कि माला कैसे करते हो। सोहन 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 108 बार। मोहन 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 108 बार। बस जो मन में आया। तो जब यही नहीं याद हो रहा है तो गायत्री मंत्र, वेदों का मंत्र पढ़ पाओगे इस कलयुग में। इसलिए गुरु महाराज ने इसको आसान किया। अब तो और आसान कर दिया, कहा जय गुरुदेव नाम बोलोगे मैं मिल जाऊंगा। गुरु महाराज ने जाते जाते कहा दिया बच्चा जाओ, मरते समय जय गुरुदेव नाम बोलना, अंदर अंदर मैं मिलूंगा, मैं आपको पार कर दूंगा, मैं आपको मिलूंगा। लेकिन कौन बोलेगा मरते समय? अगर माया में फंसे रहोगे जीवन भर हर सुमरा नाही, घुट घुट मरा कुटुंब के माही। जीवन भर हरि का गुरु का सुमरन किया नहीं, धन का सुमरन, बेटा बेटी का सुमरन, माया का सुमरन, मरते समय जय गुरुदेव नाम याद आएगा? क्या याद आएगा? हाय मैया, हाय बप्पा। दर्द होगा मरते समय, इतना दर्द होगा। जन्मत मरद दुष्य दुख होई, सहजो मौत आइया, अंग अंग दिया तोड़, हिया जरे छाती फटे उठे पीर घनघोर। इतनी वेदना होगी, पीड़ा होगी। तब गुरु महाराज ने कहा स्वामी जी, हाय गुरु महाराज नहीं, हाय मैया, हाय बप्पा, हाय दादा, अरे फला की अम्मी कहाँ गई, बचाओ मार रहे हैं। तब आप माया बुलाओगे उन्हीं को जिनको जीवन भर याद किया है, गुरु का सिमरन तो किया ही नहीं। इसलिए मरते समय भगवान का नाम, गुरु का नाम जल्दी आता है, इसलिए सिमरन करा, एक्सरसाइज, अभ्यास कराया जाता। माला लेकर जपा करो, चाहे गलत चाहे सही। कम से कम सोहन मोहन नहीं जप पाओगे तो जय गुरुदेव तो बोल सकते हो। यही बोलो आप, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोलो, 10-20 माला उसी में जय गुरुदेव। जब जय गुरुदेव नाम से ही काम होना है। गुरु महाराज ने कह दिया बच्चा मरते समय अंदर अंदर जबान तो बोल नहीं पाएगी, सांस पर जय गुरुदेव अंदर अंदर, जबान तो निकलेगी नहीं, वो तो ऐंठ देंगे सिपाही मौत के यमदूत। सांस पर जय गुरुदेव जय गुरुदेव। मैं मिलूंगा, मैं आपके चारपाही सिरहाने मिलूंगा। गुरु महाराज ने वचन दिया, संत कभी झूठ नहीं बोल सकती, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। गुरु महाराज वादा करके गए हैं, तुम्हारी चिंता मैं चिद्धारी, तुम अचिंत धर रहो प्यारा, वह तो रूप दिखाकर छोड़ूं, तुम जल्दी क्यों करे पुकारा। जिसको मैंने नाम की डोली शब्द के जहाज पर बैठा दिया, कभी एक न एक दिन मैं आपको पार करके ही दम लूंगा, मेरा वचन है, वादा है। मान लो कोई जहाज से कूद गया, मान लो कोई जहाज से कूद गया, तो गुरु महाराज ने कहा मैंने एक डोरी बांध दिया है। डोर किसकी डोर? नाम की डोर। जैसे किसी के पैर में रस्सी बांध दो, किसी के हाथ में रस्सी बांध दो, पेट में बांध दो, नाव लेकर मल्ला जा रो कूद गया पानी में, तो डोरी तो बंधी है। और ऐसी डोरी जिसको काट नहीं सकता कोई हथियार, तीर तलवार काट नहीं सकती। एक दिन उसी डोरी के द्वारा फिर खींचा जाएगा, डूबने नहीं दिया जाएगा। कभी कभी लोग कूद जाते हैं, मान लो कोई शन की है, नाव से कूद गया, भड़क गया। जैसे तमाम लोगों को आप देखते हो नामदानी सत्संगी, बहुत से लोग 10-10 साल 20-20 साल सेवा किए, सब कुछ किए, और पता चला संगत छोड़ करके चले जाते हैं। मथुरा जाना बंद किया, सत्संग बंद कर दिया, कुछ नहीं। आप मिलोगे तो जय गुरुदेव तो बोल देते हैं, जय गुरुदेव बोलते हैं, लेकिन कोई दिल में भाव नहीं, सत्संग में नहीं आते, ध्यान भजन माला वाला नहीं, शाकाहारी बने रहते। और कभी कभी आप देखते हो कुछ लोग छोड़ कर गए और आपके नरसिंहपुर जिले में वो मांसाहारी हो गए, शाकाहारी भी नहीं रह पाए, फिर मांस खाने लगे, शराब पीने लगे, गांजा पीने लगे। अब जब आपको देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं, जय गुरुदेव भी नहीं बोलते। अब जो मांसाहारी हो जाएगा नामदानी होकर, बहुत से लोग आपको इसी जिले में मिल जाएंगे, 10-10 साल 5-5 साल बराबर मथुरा जाते थे। लेकिन देखो इसी को माया कहते हैं, मन, काल। कहा काल, काल चलाई ऐसी लीकें, काल भी तो है, काल फंसाना चाह का, हम नहीं निकलने देंगे, महाराज सब चले जाएंगे, हमारा राजपाट क्या होगा।
हम मिट्टी पर राज करेंगे, हमको रहने दीजिए, इनको हम फंसाएंगे। महापुरुष कहते भाई हम जबरदस्ती नहीं ले जा रहे, जो हमारी नाव पर बैठ गया उसको हम ले जा रहे हैं, बाकी आपके हवाले हैं, इनको आप मारो काटो पीटो ले जाओ। कह नहीं महाराज, इतनी बड़ी संख्या में बार बार ले जा रहे, एक दिन तो खत्म हो जाएगा हमारा देश, क्योंकि जो आत्मा अब जाएगी लौट करके नहीं, कमे तो हो रहे हैं, अब कोई आत्माएं यहाँ नहीं आने वाली है लौट करके, जो चले गए एक बार, और बराबर जा रहे हैं, हर खेप जा रही है। कहा महाराज कई खेप तो हो गई, साहब कबीर साहब, दादू साहब, दरिया साहब, भीखा साहब, नानक साहब, गुल्ला साहब, रविदास साहब, गोस्वामी महाराज, राधा स्वामी जी महाराज, और अब जय गुरुदेव मिशन की तरफ से लाखों करोड़ों हमारे बहुत से सत्संगी भाई पार हो गए। ये नहीं कि गुरु महाराज को बालू की दीवार बनाते रह गए, ना 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 ना, 70 बरस के संगत के इतिहास में कितने लोग पार हो गए, कितने रास्ते में चल रहे हैं, और कितने लोग यहाँ चलने की तैयारी वेटिंग में है, जहाज आवे, हवाई अड्डे पर खड़े टिकट उकट लेकर। टिकट तो गुरु महाराज ने दे ही दिया, कोई दूसरा टिकट देगा अब आपको? जिसको गुरु महाराज ने नाम दान दे दिया, एक बार किसी ने मांग में सिंदूर डाल दिया, दूसरा डालेगा? तब तो उसका पतिव्रत खत्म हो जाएगा। एक के सिवा दूसरा मांग में सिंदूर नहीं डाल सकता, उसको पतिव्रता नहीं कहा जाएगा। कब तो जरे बरे बनी आवे लीनी हाथ से धौरा, चाहे जरो चाहे मरो, एक बार जिसने सिंदूर डाल दिया वही पति माना जाएगा, उसी के साथ जलना मरना, उसको पतिव्रत कहा जाएगा। और दूसरे से कई लोग सिंदूर डाल दे तब तो खेल खत्म। एक बार जिसको सदगुरु नाम दान, दूसरा कौन देगा? नहीं दे सकता। और दूसरे का भरोसा विश्वास क्या है? अटूट भक्ति इसको कहते हैं। एक दृष्टांत गुरु महाराज के जमाने में देखो, एक दृष्टांत सुनाया जाता था। एक बार सरमत साहब, एक फकीर महात्मा, मुसलमान फकीर, अपनी किश्ती पर बैठकर दरिया में जा रहे थे, नाव पर। किश्ती माने मशक बनती थी चमड़े की, उसमें हवा भर करके, जैसे गाड़ी का टायर हवा भरी जाए तो पानी में नहीं डूबेगी गेदा, ऐसे मशक बनाई जाती थी, तो उस पर लोग किश्ती उसको बोलते हैं। दरिया समुंदर पार करना तो उसमें पकड़ करके जाते थे। अपनी किश्ती लेकर के ऐसे जा रहे थे। एक समुद्र में तूफान आया और मालूम पड़ा उनकी किश्ती डूब जाएगी। तब उन्होंने अपने गुरु महाराज को याद किया। किसको याद किया? भगवान को नहीं। अभी भगवान को क्या पता, भगवान से तो कोई परिचय नहीं, गुरु से परिचय था। और गुरु ने कहा था भाई हमको याद करना, हम आपकी मुसीबत में रक्षा, तो जितना वादा किया तो परीक्षा तो लेनी चाहिए। परीक्षा भगवान ने तो, हम मिले नहीं, गुरु मिले हैं। और गुरु महाराज ने कहा भाई मैं आपकी मदद करूंगा, मेरा आप याद रखना, भूलना मत। उन्होंने अपने गुरु महाराज को याद किया तो समुंदर से एक हाथ निकला, चेहरा ने एक हाथ आया और आवाज आई। आदमी तो नहीं दिखाई दे रहा लेकिन हाथ दिखाई दे रहा, और कहा शर्मद मेरा हाथ पकड़ लो, मैं आपको पार कर दूंगा, डूबने नहीं दूंगा। शर्मद साहब ने कहा ऐसे नहीं, पहले आप अपना परिचय दीजिए कि आप हैं कौन। तो आवाज आई कि मैं खुदा हूं। खुदा माने भगवान हूं। शर्मा साहब ने कहा भगवान? अरे मैंने तो अपने गुरु महाराज को याद किया, भगवान कहां से आ गए आप? क्या मेरे गुरु महाराज कमजोर पड़ गए, आपको भेज दिया? क्या मेरे गुरु महाराज मुझको नहीं बचा सकते हैं? ना ना, मुझे अपने गुरु पर पूरा भरोसा है, और अगर मेरे गुरु महाराज को मुझको नहीं बचाना है, मरना ही है, तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं अपना हाथ आपको नहीं पकड़ाऊंगा। बने तो सदगुरु से बने बाबू साहब, हाँ, बने तो सदगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर, स्वामी जो दूसर से बने ता बनबे पे धूर। कहा दूसरे के सहारे अगर बने तब तो धिक्कार है जीवन को, फिर भक्ति किस बात की? महाराज आप वापस चले जाए, मुझे डूबने दीजिए। हाथ वापस चला गया, फिर दूसरा हाथ। कहा सरमद मैं बचाऊंगा, आओ। कहा आप कौन है? कहा मैं खुदा का खुदा, ईश्वर का ईश्वर, ब्रह्म हूं। शर्मा साहब ने कहा ना ना, मैंने एक बार कह दिया मैं गुरु से ही मिलूंगा, आप लोग बीच में क्यों आ रहे हैं? हट जाइए, आप भी हट जाइए। फिर नाव और डूबने लगी। फिर कहा आप तो डूब ही जाएंगे, मर ही जाएंगे। लेकिन फिर याद किया
एक हाथ और आता है और वो हाथ कहता है कि शर्मद मैं बचा लूंगा। कहा महाराज आप कौन आ गए? चेहरा नहीं आ रहा है, हाथ। कहा मैं तुम्हारा दादा गुरु हूं। क्या हूं? दादा। मैं तुम्हारे गुरु का गुरु, दादा गुरु हूं। तो उन्होंने कहा महाराज मैंने तो आपको देखा नहीं है, मेरा आपसे भी कोई परिचय नहीं, क्या भरोसा आप कौन है? चेहरा आपका है नहीं, मैंने आपको देखा भी नहीं। मैंने तो कल अपने गुरु महाराज को देखा, मैं उन्हीं को पहचानता हूं। और उन्होंने मुझसे कहा था कि किसी भी मुसीबत में तुम मुझको याद करना, मरते दम याद करोगे तब भी मैं मिलूंगा और तुम्हें पार कर दूंगा। आज गुरु महाराज दूसरे को क्या भेज रहे हैं? क्या मेरे गुरु महाराज कमजोर हो गए, उनकी शक्ति कमजोर हो गई? महाराज आप भी वापस चलिए, मैं भले मर जाऊंगा लेकिन ये हाथ मैं दूसरे को नहीं पकड़ा सकता अपने मौत के डर से। अगर आज मरने के घबरा करके मैंने अपना हाथ दूसरे को पकड़ा दिया, इतिहास में लिखा जाएगा कि सरमत जो है गीत गाता था गुरु भक्ति का, कि चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे कांटों पर मुझे चलना पड़े, चाहे छोड़ के देश निकलना पड़े, रहे ध्यान आपके। कहा सरमत केवल गीत गाता था जबानी, और जब मरने का समय आया तो अपने गुरु का भरोसा छोड़कर दूसरे के शरण में चला गया। इसलिए मुझे मर जाना मंजूर है लेकिन दूसरे की शरण में जाना मंजूर नहीं है। महाराज आप भी वापस चले जाइए। वापस चले गए। सरमत साहब लगा आप डूब ही जाएंगे। जब डूबने लगे तो आंख बंद कर लिया, यहां तक डूब गए बिल्कुल पानी में, अब खत्म खेल। जो ही यहां तक अब देखे आंख डूबने वाली, सर डूबने वाला, आंख बंद करके अब अंतर ध्यान हो गए, गुरु महाराज बचा लिए। तब तक देख रहे हैं कि उनकी नाव बालू पर खड़ी है। डूब गए पानी में और पानी में डूबकर पहुंच गए नदी के किनारे बालू पर। और जब बालू पर खड़े हो गए एकदम बच गए। सामने आंख खोला तो गुरु महाराज खड़े हैं। तब गुरु महाराज मिले। सरमन ने कहा गुरु महाराज मैंने आपको इतना इंतजार किया, मैंने आपको इतना पुकारा, आप नहीं आए। इतनी देर में तो मैं डूब ही गया होता, इतना लेट आपने कर दिया। गुरु महाराज ने कहा सरमन मैं तो देख ही रहा था, मैं तुमको डूबने देता? अरे आज मैं तुम्हारा इम्तहान ले रहा था कि सरमत केवल जबानी प्रार्थना करता है, गीत गाता है, कि वास्तव में दिल में भाव में भी मेरे प्रति श्रद्धा विश्वास है। जैसे हम लोग गीते तो गाते हैं, चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे कांटों पर मुझे चलना पड़े, चाहे छोड़ के देश निकलना पड़े, रहे ध्यान है आपके चरणों में।